चलिए मैच की शुरुआत करते हैं। आज का दिन का ये छठवां मैच है और ये एल्पिन आर्मी और तत्वा सुपर कैट्स के बीच में दोनों ही टीमों के लिए और एक इम्पोर्टेंट मैच पूल बी का। तटवा सुपर कैट्स और एल्पिन आर्मी के बीच में ये मैच आज के दिन का छठवां मैच। टफ टू पे रोहन पहले ओवर लेके राइडम राउंड द विकेट आते हुए बढ़िया गेंद, थोड़ा टिप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। फिर एक बार रोहन तैयार गेंदबाजी के लिए। देखना इस मैच में कहां तक पहुंचती है। पहली गेंद बढ़िया स्ट्रोक था, इसे एक्स्ट्रा कवर के पास खेला था। अपना खाता खोलते हुए विशाल, ये वही टीम है जिसने उसने 80 रनों का टारगेट यहाँ सेट किया था। टटवा सुपर कैट्स जबरदस्त टीम। बॉल का इशारा आते हुए देखना फ्री हिट है या नहीं। फिर एक बास्केट को खेलना चाहते थे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में देखने मिलते हुए। और रोहन अपनी अगली गेंद लेके बढ़िया स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, कारपेट स्ट्रोक था। बहुत अच्छी फील्डिंग विशाल द्वारा, लॉन्ग ऑफ पिक वहां मौजूद थे। और यही करना होगा जब बड़े स्ट्रोक्स आते नहीं है तो आपको रनों को बढ़ाना होगा। सिंगल, डबल। अच्छी गेंद, अच्छी फील्ड सेटअप किया। पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर में कोई विकेट तो नहीं मिला है देखने। फिर एक बार विनीत ने गेंदबाज क्या बांधे रखा है विशाल, और दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाजों को बांधे रखा है। टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक होता हुआ लेग स्टंप के काफी बाहर जाते हुए। फिर एक बार बहुत ही चालाकी भरी बल्लेबाजी, जानते हैं हाथ को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं। गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर जा रही है। वो बहुत ही बढ़िया गेंद, इस वक्त मिडल और लेग स्टंप पे गेंद पिच होते हुए। विनीत दूसरा ओवर लेके पहली गेंद टॉस होते हुए। रनों की गति को बढ़ाना होगा इन बल्लेबाजों को। ये वही टीम है जिन्होंने 80 रन बनाए थे और यहाँ दूसरा ओवर चल रहा है और बांधे रखा है दोनों ही बल्लेबाजों को। विशाल जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, 44 रनों की पारी बनाए थे। फिर एक बार टिप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक होते हुए लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड के रूप में आते हुए। स्कोर अपडेट नहीं, स्कोर नहीं आ रहा है। स्कोर स्कोर नहीं मालूम पड़ रहा है स्कोर। ये विकेट, ये नया मैच है ना, स्कोर अपडेट नहीं है उस पर। हाँ वही छठा छठा मैच, स्कोर नहीं आ रहा है, स्कोर शो नहीं हो रहा। बढ़िया गेंद थी, इस डाउन द ग्राउंड खेला। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी है विशाल, जो पिछले मैच में एक बहुत ही आतिशी पारी खेली थी, वो बल्लेबाज को खामोश रखा है। क्या ये मौका बन सकता है? रन आउट की अपील, बहुत अच्छी फील्डिंग देखने मिली और उतनी अच्छा थ्रो गैदर किया, कलेक्ट करते हुए स्टंप्स को लगाया। पर जब तक दोनों ही बल्लेबाज अपने मैदान सुरक्षित पहुंचते हुए। फिर एक बार विनीत तैयार, नए बल्लेबाज के विशाल। बहुत बढ़िया गेंद, और ये अपील की गई थी। एक ऐसे बल्लेबाज की विकेट मिली है जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे।
44 रनों की पारी उनके बल्ले से देखने मिली थी और यहाँ वो जल्द पिविलियन के रास्ते लौटते हुए एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ टटवा सुपर कैट्स को इस विकेट की तलाश थी और वही विकेट अब मिलते हुए अब देखना है मध्य क्रम बल्लेबाजों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ चुकी है, किस तरह से निभाते हैं। यहाँ टटवा सुपर कैट्स चाहेगी किसी भी तरह से 30-35 के पास पहुंचे जाए। शैलेश में गेंदबाज, बढ़िया स्ट्रोक्स, मिड विकेट के क्षेत्र में खेला गया स्ट्रोक, एक रन से अपना खाता खोला सुमित ने। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। सुमित ने गेंदबाज के रूप में यहाँ आमंत्रित किया है कप्तान ने। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है। शैलेश एक बार फिर तैयार, बढ़िया गेंद थी, गेंद टिप्पा खाने के बाद बॉडी लाइन पे की हुई गेंद थी। तक बल्लेबाजों को बांध के रखा है। जो टीम ने 80 रन बनाए थे वो अब तीसरा ओवर चल रहा है और अभी भी उनका स्कोर है 13 के करीब। बढ़िया स्ट्रोक था, बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, यहाँ डायरेक्ट हिट अगर हो जाता तो रनआउट के रूप में ये विकेट मिल सकता था, पर कोई जल्दबाजी नहीं की। गेंद डॉट के रूप में आते हुए फिर एक बार शैलेश, गेंद टिप्पा खाने के बाद काफी बाहर जाते हुए वाइट का इशारा आता हुआ इस एक्स्ट्रा रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बढ़िया स्ट्रोक्स, क्या ये बड़ा स्ट्रोक देखने मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, मिड विकेट के एरिया में एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक्स, 4 रन आते हुए। यही जरूरत है बल्लेबाजों को करना होगा। हल्के हाथों से खेला, स्ट्राइक को रोटेट किया, समझदारी वाली बल्लेबाजी। जानते हैं कि जहां अब जोखिम वाले स्ट्रोक्स खेलने की जरूरत नहीं है क्योंकि रनों की गति को बढ़ाना होगा। फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल और गेंद बहुत ही अच्छी की थी। गेंद टप्पा खाने के बाद टर्न होते हुए सीधा विकेट कीपर के हाथों में। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की, स्टंपिंग के रूप में और एक झटका लगता हुआ। नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में। सुनील, सारी जिम्मेदारियां अब सुमित के ऊपर आ चुकी है। पीयूष ने गेंदबाज, 30 ओवर के बाद सारी जिम्मेदारियां ये सुमित के ऊपर। 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होगी। इस ओवर में कहीं ना कहीं वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने होंगे। पीयूष सुमित के लिए बैकफुट पे गए, उसे पंच करना चाहते थे और डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। सुमित एक घातक बल्लेबाज, पिविलियन के रास्ते जाते हुए इस विकेट की तलाश थी और वही विकेट मिलते हुए यहाँ कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आ रही है टटवा सुपर कैट्स। इस मैच में खुल के खेलने नहीं मिला और लगातार विकेट गिरते रहे। जो सलामी बल्लेबाज थे विशाल, वो जल्दी विकेट पिविलियन के रास्ते लौट गए और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ टीम को। फिर एक बार यहाँ बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, वो स्लिप में खिलाड़ी मौजूद थी, बैट का आउटसाइड एज लगा था, फ्लाइंग स्लिप वहां मौजूद थी। एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। फिर एक बार तैयार, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, चाबुक शॉट था, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक देखने मिला। उतनी अच्छी फील्डिंग, तेजी से रन को कंप्लीट किया देवन ने। बढ़िया स्ट्रोक, डाउन द ग्राउंड खेला है, कारपेट खेला है, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। गेंद, ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद
देखना आखिरी 6 गेंदें बची और 6 गेंदों में कहां तक पहुंचती है टटवा सुपर कैट्स। नई गेंदबाज सतीश, चाहिए मौका बन सकता है रनआउट के रूप में। और एक रन से अपना खाता खोला सुनील, अभी भी मौजूद है। कदमों का इस्तेमाल और उतना ही अच्छा कैच लॉन्ग ऑन बाउंड्री के पास, वहां खिलाड़ी मौजूद थे, कोई गलती नहीं की। और एक और एक झटका लगता हुआ यहाँ टटवा सुपर कैट्स को। एल्पन आर्मी और टटवा सुपर कैट्स के बीच में, हाँ 22 पे 5, हालात इस मैच में कुछ सही रहे नहीं है टटवा सुपर कैट्स के। बढ़िया सोक्स, ये भी मौका बन सकता था और इस तरह से और एक झटका लगता हुआ यहाँ। लगातार विकेट गिरते चले जा रहे हैं, 22 रन ही बना पाई है टटवा सुपर कैट्स, यहाँ बैकफुट पे नजर आई है। और जिस तरह से गेंदबाजी यहाँ देखने मिली है ना, कहीं ना कहीं वो बल्लेबाजी भी देखने मिल सकती है। जब आपकी गेंदबाजी अच्छी होती है तो आपका परफॉर्मेंस निखर के आता है। बहुत ही चाबुक शॉट था, मिड विकेट के एरिया में खेला गया था। आखिरी 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में देखना कहां तक पहुंचती है टटवा सुपर कैट्स। बैकफुट पे गई, ये मौका बन सकता है, बिल्कुल ऐसे मौके पे ये 6 रन आया है और यकीनन ये हौसला अफजाई करने वाला स्ट्रोक था। और यहाँ से अगर 6 रन मिले तो बहुत ही ताबड़तोड़ स्ट्रोक देखने मिला ये बल्ले से। फिर एक बार बैक टू द बॉलर खेला, रन लेना चाहते थे, रनआउट के रूप में विकेट गंवाया। इसी तरह से ये 5 ओवर समाप्त होते हुए 29 रन बनाए, 6 विकेट गंवाए, 30 रनों का लक्ष्य अब ये रखा है एल्पन आर्मी के लिए। टटवा सुपर कैट्स ने एक डिफेंडिंग टोटल रखा हुआ है, देखना है इस चेस किस तरह से करती है एल्पिन आर्मी। चलिए मैच की शुरुआत करते हैं एल्पेन आर्मी और टटवा सुपर कैट्स के बीच में। इस टफ 2 पे ये छठवां मैच है और यहाँ 30 रनों का लक्ष्य कर रखा है, 30 गेंदों में 30 रन। फील्ड सेटअप कर दिए है, स्ट्राइक पे आते हुए सतीश, नॉन स्ट्राइक पे रोहन और गेंदबाजी के लिए नरेंद्र। हर ओवर में 6 रन बनाने हैं। बढ़िया स्ट्रोक्स, अच्छी टाइमिंग, यही करना होगा, क्रॉस बैटर स्ट्रोक ज्यादा खेलने होंगे जिससे मौके बन सके कि 4 रन जा सके। फिर एक बार नरेंद्र हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट्स बल्ले के पास, अच्छी समझदारी वाली क्रिकेट। जानते हैं कि बड़े स्ट्रोक्स अगर लगातार खेलते रहे तो कहीं ना कहीं विकेट जाने के चांसेस हो सकते हैं और बल्लेबाजों के ऊपर वो प्रेशर बन सकता है। बढ़िया स्ट्रोक्स, इस वक्त हवा में खेला गया स्ट्रोक था, बड़ा बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश है, लॉफ्टेड स्ट्रोक्स को खेलने की कोशिश जारी। फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक्स, टाइमिंग था, बहुत परफेक्ट टाइमिंग था और उसे अच्छी तरह से रोका। लॉन्ग ऑफ पे कोई रन नहीं, डॉट के रूप में गेंद आते हुए 3 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, 3 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे।
फिर एक बार गेंदबाज तैयार, फिर बहुत अच्छी गेंद और उतनी अच्छा रन चुराया दोनों बल्लेबाजों ने, आंखों ही आंखों इशारा हो गया और इस एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 4 रन। ये मौका बन सकता है, फील्डिंग तो बहुत अच्छी रही, यकीनन अपने टीम के लिए 6 रन बजाए, कोई रन नहीं, पहला ओवर समाप्त हुआ 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। एक मौका बन सकता था, कैच ही हो सकता था, पर कहीं ना कहीं वो कैच छूटता हुआ। टटवा सुपर कैट्स जानती है किस तरह से इस मैच को रोका जा सकता है, क्योंकि इस मैच में वो बल्ले से रन बने नहीं है जिस तरह से 80 रन बने थे इसके पहले मैच में। विशाल की वो पारी, फिर सुमित की वो बल्लेबाजी, अब यहाँ गेंदबाजी के ऊपर वो जिम्मेदारी आ चुकी है और ये मौका बहुत ही बढ़िया कैच। एक ऐसा लग रहा था गेंद ट्रैवल कर जाएगी 6 रनों के लिए, पनैन मूवमेंट पे वो जंप लेते हुए उस कैच को लपका, बप्पा वहां मौजूद थे, पहला झटका लगता हुआ। यही करना होगा टटवा सुपर कैट्स को, क्योंकि बल्लेबाजों से वो रन बने नहीं है और अब सारी जिम्मेदारी ये गेंदबाज और खिलाड़ियों के ऊपर, जो फील्डर्स हैं उनके ऊपर आ चुकी है, खास करके जो बाउंड्री राइडर्स पे 3 खिलाड़ी मौजूद है, सुमित हो गए, बप्पा हो गए, फिर देवेन हो गई। ये 3 खिलाड़ी के ऊपर सारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें रन रोकना है किसी भी हालात में। थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, ये मौका बन सकता था, सुनील वहां मौजूद थे, उन्हें लगा नहीं कि इस कैच को लिया जा सकता था। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ओ बहुत अच्छी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, हाथों से पढ़ नहीं पाए, आसान होता नहीं है हाथ से पढ़ना, अंडर अप क्रिकेट सबसे तेजी से। ओ ये मौका बन सकता था, लगातार 2 गेंदों पे 2 मौके बने हैं, विकेट कीपर से ये गलतियां हुई, इसके पहला एक मौका बन सकता था, कैच हो सकता था। फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, बैट का आउटसाइड एज लगते हुए एक्स्ट्रा कवर के पास गई गेंद और 1 रन के स्कोर होता हुआ 6 रन। प्रेशर में नजर आ रही है अब अल्पना, हल्के हाथों से खेला है, 1 रन से संतुष्ट। 2 ओवर समाप्त होते हुए 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदों में 23 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल 23 रन, लगभग 7.5-8 के रन रेट से खेलना है। सतीश बिल्कुल खामोश, बल्ला बल्ला खामोश है इस वक्त, शांत रखा है। अच्छी गेंदबाजी टटवा सुपर कैट्स द्वारा, नए गेंदबाज सतीश आते हुए, राइट एंड राउंड विकेट, काफी बाहर गेंद और नो बॉल का इशारा आते हुए 8 रन होता हुआ, फ्री हिट का इशारा। सतीश फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, डॉट के रूप में आते हुए वाइट के। बहुत अच्छी गेंद थी, एक मौका बन सकता था, पर खिलाड़ी काफी दूर खड़े थे और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 9 रन। इस ओवर पे सब कुछ निर्भर करेगा कि कितने रन इस ओवर में बना पाते हैं। बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, ऊपर नेट्स में लगते हुए सीधा बॉलर के हाथ में गई, डॉट के रूप में गेंद आते हुए सतीश, बढ़िया डाउन द ग्राउंड जड़ में गेंद थी, उसे खोद के निकालते हुए इस गेंद को ड्राइव किया है मिड विकेट की तरफ। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 10 रन हो चुके हैं, अभी भी 20 रनों की जरूरत है, 14 गेंदें बची है। कदमों का इस्तेमाल, इस गेंद को खेलना चाहते थे, ओ मौका बन सकता था, नेट्स पे लगते हुए गेंद सीधा बैक टू द बॉलर आई, बॉलर के पास आई थी गेंद। 19 रनों की जरूरत, 13 गेंदे, 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने की। कहीं ना कहीं एल्पन आर्मी जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी, हर गेंद पे रन बनाना जरूरी था, लेक्सम के काफी बाहर, वाइट का इशारा आते हुए। 13 बॉल 18 रन, टटवा सुपर कैट्स। फिर एक बार लगातार दूसरी गेंद डॉट आते हुए, दूसरी वाइट आते हुए, कहीं ना कहीं बैट्समैन को फॉलो कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनके माइंड में है कि बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक्स खेलेगा, बढ़िया स्ट्रोक्स। सतीश वहां मौजूद, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 3 ओवर समाप्त होते हुए और 3 ओवर में 12 गेंदों में 16 रनों की जरूरत है, वहां 8 के रन रेट से खेलना है।
इस मैच को जीतने के लिए। 12 गेंदे 16 रनों की जरूरत, और ये दो बल्लेबाजों के ऊपर वो सारी जिम्मेदारियां हो चुकी है। मुश्किलें इतनी बड़ी होती नहीं है जितनी दिखती है, वो इंसान ही उसे खड़ा करता है। और जिस तरह से ये मुश्किलें पैदा की है, जो सलामी बल्लेबाज की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डॉट गेंदें खेली, और ये मुश्किलें उन्होंने अपने आंग पे ले ली। बढ़िया सूखता फुल टॉस गेंद थी, लो फुल टॉस थी, उसे मिड विकेट पे खेल कर 1 रन ले लिया। स्ट्राइक दे दी है अपने सौरभ को। एक फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल, बड़ा सूक्ष खेलने की कोशिश। हर गेंद पे रन तो आ रहा है, पर यहाँ जरूरत है एक बड़े हिट की। एक बड़ा हिट गेंद में वापसी कर सकता है एल्पिन आर्मी के लिए। ओ बहुत अच्छी गेंद विशाल द्वारा देखने मिली। ऐसा लग रहा था वाइट के लिए छोड़ना चाहते थे, एंड मूवमेंट पे गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर आई। प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है लगातार। इस वक्त बहुत बढ़िया स्ट्रोक्स। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, इसे 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 17 रन। 8 गेंदों में 13 रन। इस 2 गेंदों में एक बड़ा स्ट्रोक्स खेलना अनिवार्य है। लेग स्टंप के काफी बाहर वाइट का इशारा आता हुआ। 8 बॉल 12 रन इस मैच को जीतने के लिए। बैकफुट पे गए, उसे पंच किया है, और ये मेरे ख्याल से टच हो गया। 4 रन। कहीं ना कहीं ये गलती, जो स्ट्रोक्स खेलने की जिस रनों की जरूरत थी ना, वो रन ये 4 रन से मिल चुके हैं। 7 गेंदों में 8 रन। क्या ये मौका बन सकता है? बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। अब 6 बॉल में 7 रन की जरूरत। 6 बॉल 7 रन। मैच बहुत ही टफ कंडीशन में आ चुका है। 6 बॉल 7 रन। 6 बॉल 7 रन। सतीश और सौरभ के बीच में ये अच्छी साझेदारी हो रही है, जिस तरह से पहला विकेट गिरा। 6 बॉल 7 रन। गेंदबाजी की जिम्मेदारी सुमित के हाथ में दे दी है टटवा सुपर कैट्स ने। पहली गेंद, इसे रन लेने की कोशिश, क्या ये मौका बन सकता है? 1 रन तो कंप्लीट किया। डायरेक्ट हिट तो हुई थी गेंद, पर अपने क्रीज पे बिल्कुल सुरक्षित मौजूद सुमित। 5 बॉल 6 रन। क्या ये पहला मैच देखने मिल सकता है टाई के रूप में? बढ़िया स्ट्रोक्स और अच्छी फील्डिंग, हेमंग वहां मौजूद थे। करो या मरो वाला मैच हो चुका है। डू और डाई सिचुएशन में ये मैच है। 4 बॉल 5 रन। बैकफुट पे गए, उसे पंच किया। 3 बॉल 4 रन। 3 बॉल 4 रन। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली की जा रही है, देखना है। सुमित लगातार अच्छी गेंदें कर रहे हैं और बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। 3 बॉल 4 रन। क्या इस गेंद पे वो स्ट्रोक देखने मिलेगा? बहुत ही टफ मैच नजर आ रहा है। कदमों का इस्तेमाल, ये मौका बन सकता है। एक ऐसे मूवमेंट पे ये कैच आया है, बिल्कुल टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ टटवा सुपर कैट्स की तरफ आता हुआ। अब देखना है, ऐसे बल्लेबाज को भेजना होगा एल्पिन आर्मी को कि वो 2 गेंदों में ये 4 रन बना पाए। 2 बॉल 4 रनों की जरूरत। क्या ये मैच, पहला मैच इस टूर्नामेंट का देखने मिल सकता है? देखिए, किसी भी खिलाड़ी की उम्र पे ना जाए, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। ये लीग जब अनाउंस हुई तो वहां से प्रैक्टिस शुरुआत हो गई थी। कॉर्पोरेट क्रिकेट में यही आपको देखने मिलता है, अच्छे कैचेस देखने मिलेंगे, अच्छी फील्डिंग देखने मिलेगी। ज्यादातर खिलाड़ी ये काम में बिजी रहते हैं। 2 बॉल 4 रन। फ्लाइटेड गेंद, और इसे बहुत बढ़िया फिनिश किया है। गेंद टिप्पा खाने नहीं दी, लो फुल टॉस थी, उसे कदमों का इस्तेमाल करके स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड भेज दिया। गेंद 6 रनों के लिए। इसी तरह से ये मैच एल्पिन आर्मी ने जीत लिया है।